नाज़रीन, तारीख़ इंसानी गवाह है कि अजीम लोगों को कुदरत की तरफ से कुछ ऐसी खूबियां दी जाती हैं जिन्हें ये लोग अपनी मेहनत और अपने जज्बे से मजीद चमकाते हैं, और इन्हीं खूबियों की बदौलत तारीख में इनका नाम हमेशा हमेशा के लिए महफूज हो जाता है। नाज़रीन, हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह भी ऐसी ही खूबियों के हामिल थे। इनमें से एक खूबी उनकी दयानतदारी थी। ये खूबी ना सिर्फ इनकी ज़ात तक महफूज थी, बल्कि ये खूबी पेशा वराना भी थी। हमारे कायद पेशे के लिहाज से एक वकील थे, और बतौर वकील इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर किस तरह से सरवाइव किया और किस तरह से स्ट्रगल की, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही सब कुछ बताने वाला हूँ। नाज़रीन, तहरीक पाकिस्तान के हवाले से कायद के 2 प्राइवेट सेक्रेटरी बहुत मशहूर हुए। पहले मतलूबुल हुसैन सैयद थे और दूसरे KH खुर्शीद। मतलूबुल हुसैन सैयद ने एक किताब हमारे कायद आज़म लिखी है, जो बतौर प्राइवेट सेक्रेटरी कायद के बारे में उनकी याददाश्तों पर मबनी है। वो लिखते हैं कि वकील की हैसियत से मोहम्मद अली जिन्नाह बहुत दयानतदार थे। उन्होंने अपनी फ़ीस 1500 रुपये रोज़ाना से कभी ज़्यादा नहीं ली। इस सिलसिले में एक वाक़या लाहौर के मशहूर वकील और सियासी लीडर दीवान चमन लाल ने लिखा है कि एक मर्तबा एक शख्स मोहम्मद अली जिन्नाह के पास आया और कहा कि मेरे मुकदमे के कागजात पढ़कर इस पर राय दे दें। कागजात बहुत थे और इस किस्म के मामलात में इस दौर के वकील फ़ी घंटा फ़ीस लिया करते थे। हिसाब लगाया गया तो काफ़ी रकम बनती थी, लेकिन मुवक्किल ने ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये देने का वादा किया। मोहम्मद अली जिन्नाह ने कागजात पढ़ने से इनकार कर दिया। इस पर उस शख्स ने कहा कि आप कागजात पढ़ना शुरू करें और जब रकम ख़त्म हो जाए तो जहां तक पढ़ा हो उस पर राय दे दें। इस पर मोहम्मद अली जिन्नाह राज़ी हो गए। कागजात पढ़ने में जो वक्त सर्फ हुआ उसका मुआवजा सिर्फ 3,500 रुपये बना। लिहाजा कायद ने कानूनी राय दे दी और बाकी रकम उस शख्स को वापस कर दी। हालांकि वो शख्स तैयार था कि मेरा काम हो गया, आप बतौर फ़ीस 10,000 रुपये रख सकते हैं, मगर कायद ने कहा मेरी मेहनत का मुआवजा इतना ही बनता है, इसलिए मैं ज़्यादा रकम नहीं ले सकता। नाज़रीन, मतलूबुल हसन सैयद एक और वाक़या कुछ यूँ बयान करते हैं कि कायद आज़म को हैदराबाद दक्कन किसी केस की पैरवी के लिए जाना था और कुछ वजूहात की बिना पर कायद आज़म वहाँ टाइम से नहीं पहुँच सके। एक नामवर वकील वहां मौजूद थे। उन्होंने अदालत से इल्तवा की दरख्वास्त की, जो कि कबूल ना हुई, जिसकी वजह से उन वकील को उस केस की पैरवी, उस मुकदमे की पैरवी का आगाज करना पड़ा। दूसरे दिन कायद आज़म वहाँ पहुँचे तो वकील साहब ने उनसे दरख्वास्त की कि जनाब अब कार्रवाई आप अपने हाथ में ले लें, मगर कायद ने इनकार कर दिया, क्योंकि उनकी नज़र में ये वकालत के पेशे के आदाब के ख़िलाफ़ था। उन्होंने कहा कि मशवरा देने के लिए तो मैं तैयार हूँ, मगर जिरह नहीं करूँगा, वो आप ही करेंगे, क्योंकि अब ये आपका हक है और आपने केस की पैरवी शुरू कर दी है। ये कहकर कायद ने फ़ीस भी वापस कर दी। नाज़रीन, मतलूबुल हसन सैयद कायद आज़म का एक और वाक़या यूँ बयान करते हैं कि कायद आज़म की शख्सियत और असूल पसंदी की तारीफ सिर्फ अपने ही नहीं करते थे, बल्कि दुश्मन भी उनकी तारीफ किया करते थे। एक मर्तबा मिस्टर टेनेट्स ने, जो मराठी ज़ुबान के अखबार केसरी के एडिटर थे, कहा कि मुझे इस बात पर गुस्सा आता है कि ताज्जुब है, मुसलमान में से मोहम्मद अली जिन्नाह नाम के इस शख्स की कीमत कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि ये बिक नहीं सकता। बिलअमूम लोग किसी न किसी कीमत पर बिलाखिर बिक जाते थे, मगर जिन्नाह नाकाबिले तस्खीर हैं। मतलूब कहते हैं कि जब मैंने मिस्टर टेनेट से कहा कि ये बात तो फ़ख्र करने की है कि हिंदुस्तान में ना बिकने वाले लोग मौजूद हैं, तो वो बोले हमारे दरमियान ऐसे लोग कहाँ हैं, पूरे हिंदुस्तान में जिन्नाह तो सिर्फ एक है। मतलूबुल हसन सैयद का कहना है कि जब मैंने दूसरे रोज़ ये वाक़या कायद आज़म को सुनाया तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मैं मिस्टर टेनेट्स का ममनून हूँ, और बात काट दी। दरअसल कायद अपनी तारीफ़ सुनना पसंद नहीं करते थे, और जो ही उनके मुंह पर तारीफ़ की जाती तो वो गुफ्तगू का रुख तब्दील कर देते थे। ये थे हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, कायद पाकिस्तान, बानी पाकिस्तान। कायद आज़म वाकई अजीम थे और अजीम रहेंगे।
मेरा एहसान